नमस्कार दोस्तों। बैक टू चार्ट पे चर्चा आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक। मैं और विजय साथ में इस बार आ गए आफ्टर सम फ्यू हेक्टिक वीक्स ऑफ बोथ, कभी उसको कभी मेरे को। मैं आनंद और मेरे साथ विजय आज हाजिर है। हम दोनों एक डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग एनालिसिस आफ्टर सच ए लॉन्ग डाउन मूव इन निफ्टी, अप्रोक्सीमेटली नियर टू 10% करेक्शन। 10% एग्जैक्ट हुआ नहीं है अभी भी, जितना हल्ला मचा हुआ है मार्केट में। अभी 10% भी करेक्शन नहीं आया है आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स फ्रॉम द लोज। ओके, अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स फ्रॉम द लोज हुआ है लास्ट सिंस मार्च 2020 एंड स्टिल इट इज नॉट इवन 10% करेक्शन। और मगर हल्ला ऐसा है कि जैसा मार्केट में मेहम ऐसा आया है कि आधा 50% करेक्शन आ चुका है। ऐसा लोग डरे हुए, इतना लोग डर गए थे। एंड इफ यू रिमेंबर, सिंस अक्टूबर वी वर कंसिस्टेंटली टेलिंग कि एक करेक्शन आएगा बिकॉज ऑफ एलिट वेव एज वेल एज मीन रिवर्सल। एक ईएमए टेस्ट है। कंसिस्टेंटली अक्टूबर के वीडियो से एक ही चीज दोहरा रहे थे कि करेक्शन आएगा। जिसने भी वो वीडियो देखा है अक्टूबर से, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो अब क्या लगता है, करेक्ट। 18,000 आएगा दिसंबर में? चलो पहले एलिट वेव के पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये 18,000 आ रहा है या 16,000 आ रहा है? ओवर टू यू यस, विजय। थैंक्स आनंद। चार्ट क्लियर है? या तो ये रहा मंथली चार्ट निफ्टी का। 18,600 का हाई लगाने के बाद अराउंड 10% ऑफ करेक्शन हुआ है। द करेक्शन हैज बीन मच डीपर इन बैक निफ्टी 15%, बट टिपिकली निफ्टी करेक्शंस शैलो ही रहते हैं। एंड अगर 15% से ज्यादा 20% वगैरह हुआ है, मतलब कि वो काफी टाइम के लिए आप समझो कि वो मिड टर्म टॉप लग गया है। बट आई थिंक अभी एक्शन इसमें बाकी है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी इज हैंगिंग ऑन टू द 20 वीक मूविंग एवरेज व्हिच इज एट 17,261। उसके नीचे बंद हुआ है, बट इट इज ट्राइंग टू हैंग ऑन टू इट। बिग राउंड नंबर 18,000 के ऊपर जाने के बाद ये करेक्शन हुआ है। एंड इफ वी गो डाउन टू द डेली स्केल, काउंट कुछ इस तरह है। अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। And this can be labeled as 4 bracket, which is all part of Roman wave 5। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी कि क्या 5 यहाँ खत्म हो गया है, राइट? उसके बाद ये करेक्शन हुआ है। सो दिस वाज आई थिंक समवेयर इन अक्टूबर व्हेन वी मेड द वीडियो। एंड अगर हम और नीचे जाते हैं तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ये बहुत बड़ा टॉप लग गया है? ऑल दिस डिस्कशंस आर हैपनिंग कि ये मल्टी ईयर टॉप है या नहीं है। आई थिंक अभी के लिए उस डिस्कशन को छोड़ देते हैं। इफ यू जस्ट सिंपली लुक एट द करेक्टिव स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। सो ए बी सी, तो यहाँ पे आप ए भी लगा सकते हो, डब्ल्यू भी लगा सकते हो, और ये एक ए बी सी था, तो आप इसको एक्स वेव मान लो या बी वेव मान लो, और अगेन ए बी सी, राइट? सो आई हैव लेबल्ड इट एज डब्ल्यू एक्स वाई। यू कैन इफ यू वांट लेबल इट एज ए बी सी। एलियट वेव में माइनर डिफरेंस है इन दोनों में कि सिंपल करेक्शंस को एबीसी लेबल करते हैं, और थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स करेक्शंस आते हैं तो डब्ल्यू एक्स वाई लगाते हैं। इस टाइप के करेक्शन में क्या होता है, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड भी हो सकता है। एंड जेड नीड नॉट गो बिलो वेव वाइज। अ लॉट ऑफ टाइम्स जेड एंड्स समवेयर हियर। ऐसा ही बिल्कुल हुआ था यहाँ पे। इफ यू गो बैक टू कोरोना बॉटम, Corona bottom, if you look at Bank Nifty, you will find this kind of structure. Not Nifty, but Bank Nifty. So Corona bottom में this was not the bottom, this was the bottom. ठीक है, so यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे जाके 5 waves। तो इसको आप
WXY वैसे भी लेबल कर सकते हो इस चीज को. सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन निफ्टी, बट लेट्स नॉट गेट लॉस्ट इन ऑल दिस intricacies. Alphabets don't matter so much. What matters is the structure. Sorry. Yeah. बैंक निफ्टी और निफ्टी में फर्क ये है कि हम निफ्टी में अभी तक 40 वीक मूविंग एवरेज तक भी हम पहुंचे नहीं. ठीक है, वी आर स्टिल वेरी क्लोज टू द 20 वीक मूविंग एवरेज. इवन ऑन द डेली स्केल हम 200 डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं आए हैं. सो दैट वे निफ्टी इज बीइंग वेरी स्ट्रांग. अब इस चैनल के अंदर ही है हम, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में. Price is yet to climb back above the 20-day moving average, which is around 17,625. I think if the price climbs above this, we can be 100% sure that this was the bottom. And अगर ये candle भी अगर आप देखेंगे तो काफी thin bodied है. It's a doji, typical reversal sign after such a big trend. And if you look at this rising black channel, उसको हमने breach किया है सिर्फ 3-4 दिनों के लिए. And price is trying to get back into the channel. So that is also a sign कि if it gets back into the channel and closes above the 20-day moving average, we can safely assume that this is the bottom. Coming to targets, which is the heading of our video, 18,000 possible है क्या? बिल्कुल possible है if this is the bottom. Because the previous high was 18,600. Even if we take just say a 50% retracement of this entire fall, it comes to 17,700. 61.8% is about 17,900. So ये 18,000 के आसपास ही है. तो even assuming कि ये corrective bounce ही होने वाला है, it is still possible that we will see 17,000 to 18,000 in this month of December. अगर हम अर्ली चार्ट पे जाते हैं, do we see any impulse wave? Not yet. क्योंकि इस बॉटम से अगर मैं काउंट करूं तो ये मेरे को स्ट्रक्चर इंपल्सिव लग नहीं रहा अभी. So just like on Bank Nifty, I think we can wait for this price to climb above the high of Friday. And even better, अगर 17,600 के ऊपर ये स्विंग जो है, इस स्विंग हाई के ऊपर चलेगा तो we can get into trading positions. तब तक हम 2-3 दिन we can avoid trading in the index. There's no harm because there are other stocks which are showing good opportunities. अब ये कितना तक जा सकता है? Because ये 1, 2, 3, 4, 5 अगर है और ये एक ABC करेक्शन खत्म हो गया है, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये एक बहुत बड़े लेवल का यहाँ पे let me put a different type of bracket. So from the corona bottom, is this an impulse wave and this was just a one? And again, we are forming a big wave. The other way to look at it is, if this is Roman wave 1, this is Roman wave 2, क्या ये सिर्फ Roman wave 3 था? इसका मतलब ये है कि this is Roman wave 4 bold में. So fifth is starting. So there are many possibilities when it comes to long term. वो डिबेट कर सकते हैं, पूरा दिन भी डिबेट करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं मिलेगा हमें. We'll leave it to some other day, but definitely the uptrend is intact. It is not broken. Targets on the downside जो हमने अक्टूबर के वीडियो में डिस्कस किया था, जब मैंने सजेस्ट किया था कि दिसंबर के 17,000 पुट्स हम देख सकते हैं. I think all those targets have been achieved. In fact, मैंने भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी अचीव हो जाएगा. So we have come back to that 16,700 level, and from there we are bouncing. So this can be a very important bottom for the next few months for us. But we can wait for the price to cross this swing high of 17,350 and then take positions accordingly. That's it from me, Anand. Back to you. थैंक यू विजय. तो वेलेट वेव में तो 18,000 का पॉसिबिलिटी दिख रहा है.
Let me see and let us प्राइस और वॉल्यूम में क्या दिख रहा है, लेट अस सी नाउ। एलियट वेव में तो 18,000 का पॉसिबिलिटी दिख रहा है इवन इफ इट इज अ करेक्टिव, मगर प्राइस एंड वॉल्यूम में पॉसिबिलिटी कुछ अलग अलग बन रही है। आई कम टू बोथ द पॉइंट्स। पहले क्या देखे, जो मेरा भी एज ऑफ नाउ प्रीफर्ड व्यू है उस पे आते हैं। जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, फिर से दोहराता हूँ, सिंस अक्टूबर मैंने बोल्डली कहा था 18,500 के ऊपर निफ्टी का पॉसिबिलिटी सस्टेनिंग है, वो 18,500 निफ्टी में पॉसिबिलिटी नहीं है बेस्ड ऑन द मेन रिवर्सल। उस वक्त एक ईएमए टेस्ट पेंडिंग था, वो था 100 ईएमए, जिसके बारे में मैं कंटिन्यू बात कर रहा था सिंस अक्टूबर स्टार्टिंग। कंटिन्यूसली एक ही व्यू था, बायस्ड वन साइड था कि ये टेस्ट होना ही है, मेन रिवर्सल इज पेंडिंग, एंड दिस हैज गॉट टेस्टेड just before the expiry week, and then on a expiry day this got tested, sorry after the expiry day, immediately after expiry day, एक दिन बाद, या immediate after expiry ये टेस्ट हो चुका है। अब क्या बनता है व्यू, ये टेस्ट हो गया तो लोग ने कहा चलो अब बुलिश हो गए क्या व्यू, अब अपसाइड चलते हैं। मैंने कहा भाई साहब अभी और एक पेंडिंग है, उसके बाद के वीडियो में मैंने ये बताया। अभी जरा जल्दबाजी मत कीजिए, अभी थोड़ा ये पेंडिंग को भी फिनिश कर दीजिए। ये कौन सा है, दिस इज 144 ईएम है। इसके बारे में मैंने चार्ट भी पोस्ट किया था ट्विटर पे, जिसने देखा हो वेरी गुड, जिसने ना देखा हो वेरी वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। वेल, सो व्हाट डज दिस इंडिकेट इज दिस ईएमए इज नॉट लेटिंग निफ्टी टू हैव ए रन अवे मूव एज ऑफ नाउ। अगर ये बॉटम बनता भी दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा अराउंड 17,600 अपसाइड में, 16,800 ऑन अ डाउन साइड। देयर कैन बी वन कंसोलिडेशन बाय द टाइम दिस ईएम में गेट टेस्टेड, तो अगले 3-4 डेज 1 वीक में, एंड देन वी मे स्टार्ट एन अप मूव। जरूरी नहीं है कि ईएम में एग्जैक्ट टेस्ट हो, नोट कीजिएगा, हो सकता है 50-60 पॉइंट से गैप रह जाए, चलेगा, बिकॉज दिस इज लार्जर पीरियड ईएम में। 144 ईएम में मार्केट में 100% श्योर शॉट नहीं रहता मूवमेंट, ब्रीच भी हो सकता है डाउन साइड में थोड़ा ईएमए से, या ऊपर से भी पलट सकता है। मोस्टली उसके नियर आना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग व्हाट मैटर्स। एंड इसका टाइम ऑलरेडी डन है, यानी कि नवंबर 30 तक इसको टेस्ट करना था, नहीं हुआ तो अभी सडनली कमिंग वीक में कभी भी हो सकता है इसका पॉसिबिलिटी। दिस इज व्हाट माय पर्सनल प्रेफर्ड व्यू एज ऑफ नाउ इज। सो ईएमए उसको अपसाइड जाने नहीं देगा। बट कमिंग टू प्राइस एंड वॉल्यूम, जैसा प्राइस और वॉल्यूम बैंक निफ्टी में दिखा था, सिमिलर इसमें दिखा है। ये जो 1 पॉइंट वॉल्यूम आए थे ऑन दिस डे, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाइसली, अगर आपको स्टार्टिंग ये वीडियोस हमारे रेगुलर वॉच कर रहे हो प्राइस और वॉल्यूम्स के बेसिस पे, एलियट वेव के बेसिस पे, वी हैव बीन बैंग ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन अ व्यूज ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस। थोड़ा टाइम डिलेज हुए, बट डायरेक्शन, ट्रेंड डायरेक्शन, वी हैव बीन by the grace of God we have been mostly on the right side. एंड बार बार मैंने हाईलाइट किया है, हाई वॉल्यूम्स जब आते हैं वेदर अपसाइड और डाउन साइड में, एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस वॉल्यूम, दिस हैव बीन हाईएस्ट सिंस अप्रैल लोज। ये जो अप्रैल के लोज है वहां से हाईएस्ट वॉल्यूम्स है, ये स्विंग डाउन मूव के हाईएस्ट वॉल्यूम्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, बैक टू बैक 2 डेज हाई वॉल्यूम्स है, सेम पैटर्न वीकली में, सिमिलर टू बैंक निफ्टी। आफ्टर गुड डाउन मूव ऑफ अराउंड 1500 पॉइंट्स, इतने बड़े वॉल्यूम्स आना, ये दिस इटसेल्फ इंडिकेट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल। पॉसिबिलिटी है, श्योर शॉट रिवर्सल की गारंटी नहीं है। बट व्हाट डज दिस इंडिकेट एक्चुअली इज देयर इज अ हाईली लाइकली ऑफ 1000 पॉइंट मूव फ्रॉम 17,000 in a nifty in within a December or maybe by January 1st week. Most likely 90% प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर के महीने में या तो 16,000 आए या 18,000 आए। वाई आई एम बायस फॉर 18,000, क्यों हेडलाइन 18,000 का दिया है, क्योंकि एक बड़े डाउन मूव के बाद में जब भी इतने हाई वॉल्यूम्स आते हैं तो मोस्ट लाइकली ये रिवर्सल्स के लिए आते हैं, रिवर्सल का पॉसिबिलिटी बनता है। आई कैन गो रॉन्ग, हो सकता है रॉन्ग हो जाए एंड ये 16,000 के लिए जाए, तो उसका इंडिकेशन कब आएगा? If at all Nifty closes below, Nifty future closes below 17,000, that will be the first indication to look for a target of 16,000,
have its stop loss of 17,250. 17,250 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए. लुक फॉर द टारगेट ऑफ 16,000. जब तक ये 17,000 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, वी लुक फॉर टारगेट ऑफ 18,000. मगर एक कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट को. We know just a source, we know just a likely destination in a market, but we don't know the path. ये V shape में आएगा, vertical आएगा या zigzag यहीं पे करके ऐसा zigzag करके suddenly blast off देगा. Path of the direction, the trending path इस market को ही decide करने दीजिए. अपना दिमाग उसमें मत लगाइए, क्योंकि ये देखा है हमने 18,500 से 100 EM में टेस्ट करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे एक डिप दिया, पुल बैक दिया, फिर एक डिप दिया, यहाँ से एक शानदार पुल बैक दिया, एंड देन सडनली आया नियर जाके भी फिर पुल बैक दिया. यानी इस मूव पे भी इसने टेस्ट नहीं किया. नवंबर एक्सपायरी के बाद में टेस्ट किया ताकि नवंबर के पुट्स जिसके भी यहाँ के नियर के लिए वो जीरो हो जाए. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मार्केट. सो पाथ लेट द मार्केट डिसाइड. अगर किसी को बेट लेना है so I would prefer and I would suggest near to 17,000 look for the January 18,000 calls. As of now उसको हीरो और जीरो समझिए, तो रिस्क उस हिसाब से प्लान कीजिए. या तो 18,000 का लॉन्ग करके 18,500 का बेच के स्प्रेड कर लीजिए, या प्लेन 18,000 का लॉन्ग ले रहे हो तो रिस्क आपके कैपेबिलिटी में है तो ही लीजिए, वरना मत लीजिए. So biasness 18,000 के लिए, but don't ignore कि ये 16,000 भी आ सकता है. Only one possibility what I see, 17,000 के नीचे क्लोज होने के बाद में, यानी कि 17,000 के नीचे क्लोज हो जाए, फॉल्स ब्रेकडाउन दे एंड देन रिवर्स. Why I am giving this possibility little bit benefit of doubt is, ये since this complete मार्च के बॉटम से लास्ट ईयर जब भी एक बड़ा मूव ट्रिगर हुआ है, यहाँ पे देखो बड़ा डाउन मूव के बाद में अप मूव, यहाँ पे बड़ा एक फॉल्स ब्रेकडाउन के काइंड ऑफ मूव, यानी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, फॉल्स डाउन मूव, यहाँ दिस रेड कैंडल एंड देन अप मूव, यहाँ पे फॉल्स रेड कैंडल दिया एंड देन अप मूव. दिस हैज बीन अ क्वाइट सिमिलर पैटर्न सिंस दिस मार्च लोस. यानी मार्केट को फॉल्स डाउन मूव देके अप मूव देने में मजा आया है. यहाँ पे भी ऐसा फॉल्स डाउन मूव देके एंड देन अप मूव. और इसी 144 EMA के पास से अगर इस लास्ट ईयर सितंबर के पीरियड में ऑब्जर्व करें, 144 EMA के नीचे क्लोज दिया and then suddenly next day up move. So this has been, यहाँ पे 11,000 के नीचे क्लोज दिया and then up move. This has been a typical pattern of Nifty since March 2020. So there is still a possibility कि एक false down move दे 17,000 के नीचे and then up move begin करें. अगर ये आज 17,000 एग्जाम्पल लो कि ट्यूसडे वेडनेसडे को निफ्टी 17,000 के नीचे क्लोज हो रहा है, एंड उस दिन हम बोलेंगे कि नहीं है, I won't exit my long because this can be the false breakdown. इस भरोसे मत लीजिए. अगर वो जेन्युइन ब्रेकडाउन रहा तो सडनली गैप डाउन आया तो बड़ा लॉस हो सकता है. नेक्स्ट टाइम फिर से जब 17,000 के ऊपर आ रहा है तब पोजीशन बना लीजिए, जो लो बना है उसका स्टॉप लॉस लगा. दिस इज द वे टू ट्रेड. ब्लाइंड ट्रेड मत लीजिए कि यार ये फॉल्स रहेगा, होप में ट्रेड मत लीजिए ये फॉल्स रहेगा क्योंकि रेगुलर वो किया है. दैट्स नॉट अ वे टू ट्रेड. यू एक्सिट योर पोजीशन, और अगर फिर से ऊपर आ रहा है तो पोजीशन ले लीजिए, ठीक है, 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, बट एट द एंड बड़े मंदी से बच जाएंगे. अगर बड़ा डाउन साइड जा रहा है, लॉस वोंट बी मच हाई इन सच ए केस. सो ब्रॉडली स्पीकिंग, I still look for the target of 18,000 possibility in December near about. There is one more parameter why I still expect 18,000 is this was the actual breakdown point. Even if we consider कि जैसा विजय ने कहा, let us assume कि एक while यहाँ पे एक मेजर टॉप बन गया है मार्केट का, 18,500 के पास एक मीडियम टर्म अच्छा टॉप बन गया है. Even in such a case, this was the breakdown point after this pullback. And what has been my observation in the Indian markets is normally ये जो ब्रेकडाउन लेवल्स होते हैं उसके ऊपर निफ्टी एक बार आता है. इसका जो रेंज था इसके मिड पॉइंट के नियर अबाउट, यानी 17,900 to 18,000 जोन में नियर अबाउट एक बार निफ्टी आएगा ऑन इन दिस पुल बैक, एंड देन अगेन इट विल कंटिन्यू इट्स डाउन मूव. यानी कि लोअर है लोअर लो पैटर्न बनाता जाएगा, कंसोलिडेशन ट्रेंडिंग चैनल वे बनाता चला जाएगा. सो इवन इन सच ए केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 18,000, and this possibility of 18,000 remains valid as long as 17,000 closing basis is not broken. So there can be an excellent
अपॉर्चुनिटी नियर टू 17,000 इन कमिंग डेज, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ पे। जनवरी के कॉल्स ले लीजिए, दिसंबर का थोड़ा डिले होकर जनवरी में भी अगर मूव आता है तो एक अच्छा पोटेंशियल मिलेगा। जैसा डाउन मूव 18,500 से 17,000 के नियर अबाउट तक का डाउन मूव मिला है, यहाँ पे भी हो सकता है एक अच्छा मूव मिले। दिस इज वन on a daily trading basis for the December. And if we look at the monthly pattern or weekly pattern, बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से पैटर्न कंप्लीट नहीं किया था, मगर निफ्टी ने दिस पैटर्न्स को ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। यानी ये जो टारगेट पेंडिंग थे उसको निफ्टी ने ऑलरेडी 5,000 पॉइंट्स अबव 12,500 कम्स अराउंड 17,500, वो टारगेट निफ्टी ने कंप्लीट कर चुका है। सो ब्रॉडली निफ्टी हैज कंप्लीट दिस टारगेट। सो निफ्टी को कुछ पाबंदी नहीं है कि टॉप मेजर टॉप ना बना हो। दिस इज पॉसिबिलिटी है मेजर टॉप बन चुका है। एंड उसका कंफर्मेशन कब आएगा? जब 17,000 ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे वो वॉल्यूम्स नहीं मिलते डेली पे, देन पॉसिबिलिटी रहता है कि 16,000 हाई पॉसिबिलिटी बन जाता है। ये जो वॉल्यूम्स आए यहाँ पे, दीज आर द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर द बुल्स एज ऑफ नाउ। इसके नीचे क्लोज होता है तो गेट रेडी कि 16,000 आ रहा है, ये बड़ा मेजर टॉप बन सकता है। सो इन सच ए केस वी कैन इवन लुक एट द टारगेट अराउंड 15,500। ये जो कंसोलिडेशन जोन था 2 मंथ्स का, वहां तक आ सकता है। वन मोर थिंग, इफ यू ऑब्जर्व द रीसेंट लोज, इस जो कंप्लीट जो स्विंग था राइट फ्रॉम 15,400 टू ऑल द वे टिल 18,600, नियर टू 50% we come around 17,000. So multiple parameters are matching around this 17,000 zone. And if this goes away, तो पूरा स्विंग कंप्लीट भी होने का चांस बनेगा। बिकॉज अगर ये मेजर टॉप बन गया है तो एज विजय से इसकी प्रीवियस फोर्स के पास आना है, तो ये प्रीवियस फोर्स ये रहेगा इन सच्चे केस, प्रीवियस फोर्स के नियर अबाउट यानी 15,500 के नियर अबाउट आ सकता है। बी प्रिपेयर विद दैट, ब्लाइंड ट्रेड मत लीजिए। बट बायर्स रिमेन, वंस दिस 44 EMA के पास चला जाए तो बायर्स रिमेन फॉर 18,000 प्लस। गारंटी नहीं है 144 EMA इमीडिएट टेस्ट कर ले, ऊपर जाके आ जाए। इन सच्चे के लुक फॉर फर्स्ट बाय सिग्नल ऑन क्रॉसिंग ऑफ 17,500, यानी कि लास्ट वीक का हाई क्रॉस करने के बाद ही बड़ा पोजीशन बेट लीजिए। एल्स ये यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा, EMA ऊपर आएगा, टेस्ट होगा, एंड देन अप मूव कैन बिगिन। ऐसे पैटर्न्स प्ले हुए हैं। व्हाई आई एम स्पीकिंग ऑफ दैट इज, यहाँ पे जो पैटर्न था वैसा ही था, कंसोलिडेशन हुआ, 100 EMA अपसाइड आके टेस्ट हुआ। In this case, here in the month of April, कंसोलिडेशन नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, 100 EMA यहाँ से कंटिन्यू ऊपर आके टेस्ट हुआ, मार्केट ने डिप दिया, फिर अप मूव दिया, फिर एक डिप दिया। ये सिमिलर पैटर्न अभी प्ले होता दिख रहा है, यानी कि एक डिप दिया, 144 EMA के नियर में गया मार्केट। ट्राई टू लुक एट इट। ब्यूटी ऑफ इंडियन मार्केट्स और इवन एनी asset classes, the patterns keep on repeating. Only thing is we need to remember them or identify them. यानी कि एक डिप दिया नियर टू दैट 100 EMA के टाइम पे, यहाँ पे डिप दिया, पुल बैक दिया, यहाँ पे पुल बैक दे रहा है, हो सकता है इस लेग में। एंड इफ माय कैलकुलेशंस गोस करेक्ट, I take a bold view over here, most likely by Tuesday or Wednesday we may hit and test this 144 EMA, near to this 144 EMA, and start a look for a reversal in Nifty. Reversal भले V shape में ना आए, slow and steady आ सकता है। This is what the bold call I am making over here in a coming week. जो वीडियो देख रहा है उसको ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे आप ले सकते हो। नियर टू 144 EMA ट्यूसडे वेडनेसडे अगर आ रहा है निफ्टी, लुक फॉर 17,500 मंथली कॉल एंड हैव ए स्टॉप लॉस ऑफ 16,600 क्लोजिंग बेसिस। निफ्टी का 16,600 के नीचे क्लोज हो रहा है, एग्जिट मार लो। कंडीशन है ट्यूसडे वेडनेसडे के पास 144 EMA के नियर अगर निफ्टी फ्यूचर मिल रहा है, निफ्टी स्पॉट या निफ्टी फ्यूचर एनीथिंग, एट दैट टाइम लुक फॉर 17,500 दिसंबर कॉल्स। बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से फास्ट एक अपमूव किक आएगा, तो उस अपमूव फास्ट वायलेंट मूव में कॉल्स कैन गिव गुड रिटर्न। अगर आप नजदीक का ले सकते हो तो 17,000 इज बेटर। एल्स डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, 17,000 का लेना है, 17,500 का लेना है,
At that time 17,500 call may be somewhere around 80 rupees or so. You can hold it even till month end for looking for target of 18,000, but stop loss laga ke. So that's it from us today. I hope you like this video. Do share your feedbacks, comment कीजिए, हमको अच्छा लगता है, we try to improve it, and please retweet कीजिए, like कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इसका बेनिफिट मिले, लाभ मिले, सबको अच्छा लगेगा, सबको फायदा मिलेगा। ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी शेयर किया है, जो वीडियो देखा है उसी को मिलेगा, जो एंडिंग तक देख रहा है, जो बीच में स्किप करते वीडियो देखेंगे तो मिलेगा नहीं। That's it from us for this week. See you again for next next week. week. Thank you.